गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एज ए पावर सीरीज मेथड की हेल्प से सॉल्यूशन हम इसका फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करेंगे। और फ्रोबेनियस मेथड के 4 पार्ट हैं, जिसमें से हम पहले 2 पार्ट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक एक एग्जांपल हम उसके ऊपर करेंगे। और जब ये फ्रोबेनियस मेथड ये कब अप्लाई करता है, जब आपका हम ये जीरो के ऊपर ये एक्सप्रेस करेगा इस पावर सीरीज को। जब जीरो क्या हो जाए आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाए, तो उस केस में हम फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करते हैं। और उस मेथड को अप्लाई करने का ये वे है। सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भी जो जीरो है वो कैसा पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और फिर हम इसका सॉल्यूशन, हमें पीछे वो एक थ्योरम पड़ी थी विदाउट प्रूफ कि भी इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू एम ए नोट ए वन, इस तरह से पावर सीरीज की फॉर्म में लिख दिया। y इज इक्वल टू आर जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू एम प्लस आर। इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि y, और जो आप लोगों ने एक बात ध्यान रखना है कि भी यहाँ पे क्या है, x की पावर m प्लस आर है। तो जब आप dy बाई dx निकालोगे तो यहाँ पे समेशन r इज इक्वल टू जीरो से शुरू होगा, क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव करके देखना। और जब dy बाई dx करोगे तो आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये और ये क्या आएगा, सेम आएगा। सिर्फ ओनली m की फॉर्म में होता, फिर ये क्या हो जाता, r यहाँ से 1 से शुरू हो जाता आपका यहाँ पे। अब आपका ये जीरो से ही शुरू होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपका जीरो से ही शुरू होगा। जस्ट डेरिवेटिव कर देना आपने, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना, m प्लस आर माइनस वन ए आर एक्स रेज टू एम प्लस आर माइनस टू। ये करने के बाद आप लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डबल डैश की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर क्या कहता है कि भाई इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ x की जो वेरियस पावर है उनके कोफिशिएंट जीरो के इक्वल पुट कर देने हैं। तो इस तरह से फिर इक्वेटिंग टू जीरो द फिर लिस्ट पावर ऑफ एक्स, जो एक्स की लिस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को जीरो पुट करेंगे, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, आपकी इंडिशियल इक्वेशन कहलाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस इंडिशियल इक्वेशन को सोल्व करके इसके रूट्स निकालने, यानी कि m की वैल्यूज निकालनी है। अब m की वैल्यूज निकालने के ऊपर डिपेंड करेंगे कि भी इसके चार टाइप के रूट आ सकते हैं। पहली बात क्या है कि व्हेन द रूट ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट, कि भी दोनों रूट्स क्या हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं। एंड डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर, और उनका जब आप डिफरेंस करो तो वो एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप कैसे अप्लाई करोगे कि भाई हमने मान लिया कि उस इंडिशियल इक्वेशन के दो रूट है m1 और m2। तो अब ये कहता है कि भी जो आप सॉल्यूशन निकाल लोगे y इज इक्वल टू एक्स, ये है ना x रेज टू m, तो यहाँ पे m की जगह m1 पुट कर दीजिए। और इस तरह से a1 a2 a3 a4 a0 के टर्म में हमें मिल जाएंगे। फिर इसी तरह से m की जगह m2 पुट कर दीजिए और a1 a2 a0 के फॉर्म में मिल जाएंगे। इस तरह से हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे, ux एंड vx। और जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, c1 ux प्लस के c2 vx। अब देखो, जैसे एक समय इसको ही अच्छे से समझना है। ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये बना ली भी हमने। अब आप लोगों ने देखो x यहाँ पे क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब x माइनस जीरो पी एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर क्यूब एक्स, ये सारे के सारे जीरो पे क्या है, जीरो क्या है इनका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हमारा ये बन गया। तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप का हो गया xn। और फिर हमने क्या लिख दिया, इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया, r जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू एम प्लस आर। अब इसका पहला डेरिवेटिव किया r, आप लोगों ने रिमेम्बर रखना r जीरो से शुरू होगा इसमें। और y डबल डैश उसमें भी जीरो से शुरू होगा, लेकिन एम प्लस आर माइनस वन ये आपके आ जाएंगे यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में आप रखो, जैसे 2x स्क्वायर, यहाँ पे y डबल डैश रखा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखी, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y की वैल्यू रखी। रखने के बाद हमने इसको सोल्व कर लिया भाई, ये यहाँ तक लिख लिया। अब देखो ये भी x की पावर m प्लस आर है, ये भी क्या बन गई भी आपकी x की पावर m प्लस आर बन गई, x की पावर m प्लस आर बन गई, x की पावर m प्लस आर प्लस टू बनेगी। तो आप लोगों ने ना सबकी पावर क्या बना लेनी है, x की पावर m प्लस आर बना लेनी है। तो इसकी तो है x की पावर m प्लस आर, ये भी x की पावर m प्लस आर, ये भी x की पावर m प्लस आर है। तो इसको x की पावर m प्लस आर कब बन जाएगी ये, जब आप r को किसी में चेंज कर दोगे, r माइनस से 2 में चेंज कर दोगे। r को r माइनस 2 में पुट करोगे तो r कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 2 से शुरू हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा ए आर माइनस टू एक्स की पावर m प्लस से
आर हो जाएगा और रिमेनिंग ये है ही भैया एम प्लस आर है। अब ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है, ये भी 0 से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी टर्म निकालो, इसकी टर्म निकालो, इसकी टर्म निकालो, प्लस आर इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लो और फिर ये तीनों समेशन कहाँ से शुरू हो जाएंगे, ये भी 2 से, ये भी 2 से और ये भी 2 से और ये तो ऑलरेडी है ही 2 से। इनको फिर एक्स रेज टू एम प्लस आर के साथ हम इकट्ठा ले लेंगे। अब ये देखो ये r इज इक्वल टू 0 के कोरस्पोंडिंग रखी तीनों की टीम, फिर 1 के कोरस्पोंडिंग रखी और फिर r इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग, ये सारे हमने इकट्ठे कर लिए। अब यहाँ पे लोएस्ट टर्म कौन सी x की पावर m है, उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल हमने पुट किया, तो ये इंडिशियल इक्वेशन आ गई। ऐसे m की वैल्यू आ गई 1/2 और 1। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 1/2 है, 1 माइनस 1/2 1/2, वो तो इंटीजर नहीं है, इसलिए पहले वाला मेथड ये फ्रोबेनियस फर्स्ट मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे उसके बाद फिर आप क्या करते हो, एक्स रेज टू एम प्लस वन के कोफिशिएंट को 0 पुट करो और यहाँ से पुट किया तो ए वन इज इक्वल टू 0 आया। अब ये जो जनरल टर्म है एक्स रेज टू एम प्लस आर, इसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करो, ये पुट किया और यहाँ से ए आर इस फॉर्म में आ गया, ए आर माइनस 2 के फॉर्म में आ गया। तो अब पहला केस क्या था, एम कितना भाई 1, जब आप एम 1 पुट किया तो ए वन तो 0 आ ही रखा है, फिर ए आर ही आ गया, एम की जगह यहाँ पे 1 पुट करो क्या आ जाएगा आर प्लस 1, यहाँ पे एम की जगह 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 2 आर माइनस 1 प्लस के 1, ये आ गया भाई आपका ए आर आ गया। अब आप आर की जगह 2 पुट करोगे तो ए 2 की वैल्यू, ए 3 की वैल्यू, ए 4 की वैल्यू, ए 5 की वैल्यू, ए 6 की वैल्यू, यानी कि ए नोट की फॉर्म में आ रहा है या फिर वो 0 के फॉर्म में आ रहा है। तो m इज इक्वल टू 1 के लिए इसका सॉल्यूशन किस टाइप का, इस टाइप का ना, x रेज टू m a नोट a1 x a2 x2। तो m की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, a1 a2 A3 इन सब की वैल्यू आप लोगों ने इसमें पुट कर देनी है। तो ये पहला सॉल्यूशन आ गया UX इस टाइप का आ गया। अब m की जगह 1/2 पुट किया पीछे, तो A1 तो 0 था ही, वहां से AR की वैल्यू निकल गई, AR की वैल्यू निकल गई तो A2 A3 A4 A5 इस सब की निकाल ली और ये m की जगह 1/2 पुट करने के बाद ये सॉल्यूशन आ गया। तो ये वाला सेकंड सॉल्यूशन आ गया। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, Vx को क्या लिख सकते हैं, A नोट x रेज टू 1/2 ए नोट, ये हो गया ना सारे का सारा। तो इस तरह से आपके ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा ए यू एक्स प्लस के बी वी एक्स, और इसको फिर इस तरह से ये सी वन और प्लस के सी टू, सी वन क्या रख दिया ए नोट ए और सी टू क्या रख दिया ए नोट बी। तो इस तरह से ये जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में क्या कहता है कि भी व्हेन रूट ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन से m1 इज, यानी कि दोनों सेम रूट आ जाए, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, c1 y ऑफ x y ऑफ x एट द पॉइंट m इज इक्वल टू m1, m की जगह m1 रख देना, प्लस c2 इस पहले वाले का डेरिवेटिव कर देना m के रिस्पेक्ट में और m की जगह क्या रख देना है m1 आप लोगों ने रख देना है। तो देखो ये इक्वेशन है x dy बाई डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसको क्या करना है कि भी x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप का होगा, आपको पता है समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख दिया, dy बाई डी एक्स निकाला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला। अब y डैश y डबल डैश के पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये यहाँ पे रख दिया। अब x की मल्टीप्लाई की, ठीक है भाई, यहाँ पर फिर x की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया, ये m प्लस आर प्लस वन है, m प्लस आर माइनस वन है, m प्लस आर माइनस वन है। तो इन सब को x की पावर m प्लस आर प्लस वन में हमने चेंज करना है। ये तो है ही m प्लस आर प्लस वन। अब ये कब चेंज हो जाएगा भाई, ये वाली टर्म है m प्लस आर प्लस वन में कब चेंज हो जाएगा, जब हम r को किस में पुट करेंगे, r प्लस टू में। तो r की जगह r प्लस टू पुट करो, तो r की जगह r प्लस टू पुट करोगे तो r प्लस टू इज इक्वल टू 0, r कहाँ से शुरू हो जाएगा, -2 से। यहाँ पर फिर r की जगह r प्लस टू पुट करोगे तो r कहाँ से शुरू हो जाएगा, -2 से पुट हो जाएगा। अब ये r 0 से शुरू हो रखा है, ये -2 से, ये -2 से, तो r की जगह -2 पुट करो, निकलेगा। फिर देखो पुट करो, r की जगह -2 क्या आया, a नोट आया, m आया, m-1 आया, प्लस r की जगह -1 पुट करोगे तो a1 आया, m+1 आया, m आया, और फिर सेम इसमें r की जगह -2, ये फिर 0 से शुरू हो जाएगा ना, -2 -1 रखने के बाद ये आ गया। अब सेकंड वाला है, r की जगह -2 और r की जगह -1 पुट किया और फिर किससे शुरू हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू 0 से शुरू हो जाएगा और ये r इज इक्वल टू 0 से है ही। तो अब इस तरह से आप लोगों ने x1 की पावर m और x की पावर m-1 और जनरल टर्म x की पावर m प्लस आर प्लस वन हमने ये बना ली। अब x की जो लोवेस्ट डिग्री टर्म वो क्या है, x रेज टू m-1, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये
इसको 0 के इक्वल पुट करो तो m किसके इक्वल आया, 0 0 के आया, यानी कि दोनों रूट क्या हो गए, इक्वल हो गया। तो फ्रोबेनियस सेकंड मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। इसके बाद x की पावर m का कोफिशिएंट 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ गया अभी आपका a1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो a1 दोनों को इसके लिए क्या आ गया, 0। अब जनरल टर्म x की पावर m प्लस r का कोफिशिएंट 0 पुट किया तो ar प्लस 2 इसके इक्वल आ गया। तो r की वैल्यू पुट करने के बाद a2 a3 a4 a5 ये हमारे पास सभी आ गए। तो इस तरह से y इज इक्वल टू इस टाइप का है ना सॉल्यूशन, x की पावर m a नोट a1 x a2 x स्क्वायर a3 x स्क्वायर। तो xm a नोट a1 की वैल्यू पुट कर दे, फिर a2 की, ये देखो ये a3 तो 0 है, ये a4 की, a5 0 है, a6 की, इस तरह से पुट कर दे। तो इस तरह से y x इसके इक्वल आ गया, अभी आ गया ना, a नॉट xm ये इसके इक्वल आ गया। अब m की जगह m1 रखना होता था, m1 क्या है यहाँ पे 0, तो 0 रखने के बाद ये एक एक सॉल्यूशन ये बन गया। दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आते हैं ना, एक सॉल्यूशन ये बन गया। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, जो ये है ना y, इसका m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो भाई। a नॉट x की पावर m का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में करोगे तो x रेज़ टू m तो एज इट, और साथ में क्या था log x, और ये वाला फंक्शन एज इट रहेगा। फिर प्लस में a नॉट xm तो एज इट, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर -1 बाई m प्लस 2 का डेरिवेटिव करो, नेक्स्ट टर्म का करो। तो ये डेरिवेटिव यहाँ पे हमने इस तरह से लिख देने, करली y और में कर लिया है। तो फिर करली y और करली m इज इक्वल टू 0 पे हम रखते, तो जहां जहां पर m है सबकी जगह आप लोगों ने 0 रख देना है। और रखने के बाद ये आ गया, और इसकी जब a नोट log x की, इसके साथ a नोट log x है ना ये, और इसको क्या कंसीडर कर लिया इसने, सारे को ux कंसीडर कर लिया, ये ux लिख दिया। बाकी टर्म ये इस तरह से लिख दी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y(c1) y(x_m) 0 पे, और c2 इसका डेरिवेटिव m इज इक्वल टू 0 पे। तो ये फर्स्ट वाला आ गया, और ये सेकंड वाले के कोरस्पोंडिंग आ गया। आखिरी में ये c1 a नोट को कैपिटल C1 रख दिया, c2 ए नोट को कैपिटल C2 रख दिया। तो ये इस तरह से इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से फ्रोबेनियस मेथड पे हमारे 4 टाइप के सम है। पहले 2 टाइप के सम आज हमने किए, एक-एक एग्जांपल किया है, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी। 2 टाइप के सम हम कल करेंगे। थैंक्स वेरी मच।